तो आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं। तो आज हमारे स्पेशली क्या आज हमारे टॉपिक, तो आज हम पढ़ने वाले पॉलिनोमियल्स के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल्स क्या होता है। बारह है भाई पॉलिनोमियल्स चैप्टर में पॉलिनोमियल्स के बारे में। हाँ, तो आज हम रियलिटी में पढ़ने वाले पॉलिनोमियल्स के चैप्टर के अंदर पॉलिनोमियल्स के बारे ही में समझने वाले हैं कि पॉलिनोमियल्स है क्या भैया आखिरकार, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है जो हम पढ़ते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का ये जो वगैरह वगैरह हम लोग फॉर्मूला रिमेंबर करते हैं, a+b² ये वो दिस दैट इतना सारा फॉर्मूला करते हैं, तो वो आखिर है क्या। तो आज मैं उसको फुली डिस्कस करने वाला हूँ ये वीडियो से। अगर आप स्कूल एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो आपको उसमें भी इजीली क्लियर हो जाएगा, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हो तो उसमें आपको ट्रिक्स चाहिए। वो ट्रिक्स के साथ में बताने वाला हूँ कि आपको एक बार में आता है, मतलब रिकॉल हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल्स। ये कह रहा है मैं दोनों को एक साथ बताने वाला। हाँ, तो दोनों को मैं डिफरेंशिएट करके बताने वाला हूँ कि कैसे आप समझेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है और आपका पॉलिनोमियल्स क्या है। मान के चलिए ये मेरा लेफ्ट साइड में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल्स है, तो वो क्या है इजीली मैं आपको बता। तो ये है, आप देख सकते हैं कि ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का ये आपको डेफिनेशन दिखता है। अगर किसी को डेफिनेशन राइट डाउन करना है तो आप यहाँ से डेफिनेशन राइट डाउन कर दीजिए, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट एक शॉर्टकट बता रहा हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है। तो डायरेक्ट जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको, पिछला वीडियो में एक और वीडियो मेरे पहले आया था पॉलिनोमियल्स का, जिसमें मैंने कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड टर्म्स बताए थे। तो उसमें टर्म्स की वैल्यू, आप टर्म्स का मतलब समझ रहे थे कि टर्म्स क्या है, तो उसी से रिलेटेड था हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है क्या, तो इसे हम कहते हैं कलेक्शंस ऑफ टर्म्स। क्या, कलेक्शंस ऑफ टर्म्स, कलेक्शन ऑफ टर्म। और कलेक्शन ऑफ टर्म भी कैसा, जिसमें कि कलेक्शन ऑफ टर्म जो होने चाहिए, तो ये नहीं कि इस तरह के कलेक्शन ऑफ टर्म होने चाहिए कि कलेक्शन ऑफ टर्म्स जैसे कि जानते हैं टर्म्स मतलब तो आप जानते हैं कि टर्म्स क्या, 2x है, 5x² है, 2 है, 3 है, -2x y है। तो ये तो हमारा सब, ये हमारा टर्म्स है। तो टर्म्स एक कॉमन मार्क के नहीं, टर्म्स भी जो हमारे होने चाहिए तो वो कनेक्टेड होने चाहिए कुछ ऑपरेशंस के साथ। तो कौन सा ऑपरेशन भैया, रेहान भैया? वो नहीं जो हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह में ऑपरेशंस होते हैं, वो नहीं। हमारे मैथमेटिक्स के कुछ ऑपरेशंस हैं, जैसा कि प्लस, उसमें आपको क्या किया जाता है, प्लस थोड़ा सा नॉर्मल ऑपरेशन उसमें आपको जोड़ा जाता है, ठीक है। प्लस कर इस प्लस साइन ही से पता चल रहा है कुछ आपका अगर फट गया तो वो जोड़ा जाएगा, माइनस काट दिया जाएगा, जो है सब काट दिया जाएगा। इंटू में तो और भयानक होता है कि ऊपर नीचे जैसे तैसे कर देना, ये तो सबसे भयानक है भैया, काटेगा भी अब फिर सिलेगा, वो वाला ऑपरेशन। मतलब ये हमारा ऐड का साइन एंड सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का साइन के साथ में वो कॉम्बिनेशन के साथ होने चाहिए कनेक्टेड। मतलब इस तरीके से आप एग्जांपल्स जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल नहीं है, आप इस तरीके से देखते हैं ना, 2x + 5। तो ये जो हमारा एक कलेक्शन ऑफ टर्म्स हमारा है, तो वो कलेक्शन ऑफ टर्म्स भी जो होना चाहिए वो कंबाइंड होना चाहिए, हमारा मिलकर बना होना चाहिए कुछ ऑपरेशंस के साथ। जैसे कि ये कुछ हमारे ऑपरेशंस हैं, इन ऑपरेशंस के साथ, तो उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इजीली समझ में आ गया रेहान भाई? बिल्कुल, हम बोल सकते हैं क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कलेक्शन ऑफ टर्म्स कंबाइंड विद एंड कनेक्ट, कलेक्शन ऑफ टर्म्स कनेक्टेड विद सच ऑपरेशंस। सच ऑपरेशंस में क्या आ जाएंगे हमारे, एक ऐड का साइन आ जाएगा, एक हमारा मतलब समझिए काटा काटी, एक थोड़ा सा काटना है, एक पूरा चीर फाड़ कर देना है, काट के सिलने वाला मतलब डिवाइड, ये सारे साइंस के साथ कंबाइंड वाला होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया रेहान भाई, लेकिन इसका एग्जांपल एक दे देता ना तो पूरा जितना भी कॉन्सेप्ट हमारा सारा डर क्लियर हो जाता है। तो डर ऐसे तो क्लियर नहीं होगा, ये थोड़ा सा डर आपका क्लियर हुआ, लेकिन अगर मैं आपको पॉलिनोमियल्स बता दूं और फिर एक एग्जांपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का और एक एग्जांपल पॉलिनोमियल्स का दे दूं, तब तो 100% क्लियर हो जाएगा। अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आएगा ना, तो आप एक बार में देखेंगे ऑप्शन कौन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भैया, कौन है पॉलिनोमियल्स, खट खट आप लगा देंगे, तुरंत 1 मिनट में सारा कर देंगे, इस तरीके से बताऊं। ओके, तो आप पॉलिनोमियल्स क्या है, तो ये रहा आपका पॉलिनोमियल्स का डिफिनेशन। आप पॉलिनोमियल्स का डिफिनेशन है रेहान भाई, ऐसे आप बोलेंगे ये पॉलिनोमियल्स का डिफिनेशन तुमको नहीं दिख रहा, ये पॉलिनोमियल्स का एक मतलब बोलिए ट्रिक है, क्या है, उतना कोई लंबा डिफिनेशन नहीं, डिफिनेशन आप इसका खुद से बना सकते हैं। क्या, स्पेशल ए क्या है रेहान भैया, इससे अच्छा ए आई लिख देते हैं, स्पेशल नहीं, स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या, ए से अलजेब्रिक एंड ई से एक्सप्रेशन, स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको समझना है सिर्फ पढ़ पढ़ के। अलजेब्रिक, स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मतलब वेरिएबल की पावर, जिसमें वेरिएबल मतलब इसका कह रहा है जिसमें कि वेरिएबल की पावर होल नंबर में हो। वाह रे, इतना इजी कॉन्सेप्ट में, तो इसका एग्जांपल कैसे लेना भैया, हमको तो समझ में आ गया। अगर हमसे कोई पूछे पॉलिनोमियल्स तो हम इजीली हम उसको एग्जांपल दे देंगे, अगर हम कॉन्सेप्ट समझ गए, एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा भैया। तो पहले पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल दूंगा, फिर आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एग्जांपल दूंगा। पॉलिनोमियल्स मतलब क्या, स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो बहुत सारे होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, कुछ भी मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, लेकिन उसमें से कुछ स्पेशल कैटेगरी का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जिसकी वेरिएबल होती है ना, एक्स हो गई, वाई हो गई, जेड हो गई, जो मतलब
चेंज होती रहती है, आज यहाँ तो कल वहां, ये वो, दीज आर, आप एग्जांपल समझ गए मेरा ऐसा। तो उसकी जो वेरिएबल्स होती है उसकी पावर होल नंबर में होनी चाहिए। अब होल नंबर क्या होता है रेहान भैया, तो आप लोग पढ़ चुके हैं, जीरो को ऐड कर हमारे जितने काउंटिंग नंबर्स हैं वो हमारे सारे होल नंबर्स हैं। तो अब इसका क्या करें रेहान भाई, इसका एक एग्जांपल दे देता ना रेहान भाई, इतना इजी मैं क्लियर कर दूंगा रेहान भाई, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल एक आप देख लीजिए, एग्जांपल के थ्रू आप इजीली समझ जाएंगे। इसका एग्जांपल है आपका 2x² + 5। तो ये है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये पॉलिनोमियल, सॉरी। इसका एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं, 2x² - 5x + 7। तो ये देखिए, अगर आप ये एग्जांपल देखिए, एक और इसका एग्जांपल एक मैं लिख देता हूं। पहले मैंने अलजेब्रिक ये पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल लिखे, दो एग्जांपल। अब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक एग्जांपल लिखता हूं, फिर समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूं। ओके, तो ये है आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एग्जांपल, एंड ये आपका मान के चलो ये वाला सिर्फ एग्जांपल रखता हूं मैं, ठीक है, छोटा वाला एग्जांपल रखता हूं, ठीक है, छोटा एग्जांपल रखता हूं, एक छोटा एग्जांपल इसका भी। तो आप इसमें आप डिफरेंशिएट करने की कोशिश करिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमने क्या पढ़ा था कि एक ऐसा मतलब कलेक्शन ऑफ टर्म्स कंबाइंड विद सच ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स, ये जो हमारे ऑपरेशंस है, ठीक है। तो हमारा तो दिख रहा है रेहान भैया कि कलेक्शन ऑफ टर्म्स है, कैसे है, ये हमारा कांस्टेंट हो गया एंड ये मेरा वेरिएबल हो गया। तो ये तो हमारा टर्म्स हो गया, और ये भी हमारा, अगर इसकी x का पावर 0 करते हैं तो ये हमारी वैल्यू 5 ही आ गई, तो ये भी हमारा टर्म्स है, और कनेक्टेड भी है, प्लस वाली साइन के साथ कनेक्टेड है। तो ये तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गया रेहान भैया। लेकिन ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है रेहान भाई। अब क्यों नहीं है तो मैं आपको सिखाता हूँ रेहान भैया। ये देखिए, ये हमारा पॉलिनोमियल क्यों नहीं, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पर पॉलिनोमियल क्या है, क्यों नहीं है, बताता हूँ रेहान भैया। आपने मुझे अभी सिखाया रेहान भैया, मैं तो सीख गया, फिर आप क्यों भुला गए। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर में हो। तो इसमें हमारी वेरिएबल दिख रही है रेहान भैया, एक आपको वेरिएबल दिखे, नहीं दिखी रेहान भैया, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, उसकी वेरिएबल रेहान भैया x है, और x का पावर -1 है, और -1 आपका होल नंबर नहीं होता है रेहान भैया। तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, लेकिन हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता। लेकिन वही हमारा ये जो पॉलिनोमियल्स, ये क्या पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल। अब है कैसे है, कलेक्शन ऑफ टर्म्स तो है। अब कलेक्शन ऑफ टर्म्स इसको हमको नहीं देखना, इसमें हमको देखना है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो है, बिल्कुल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है भाई, चेक कर लिए। अब उसमें भी देखना है कि पॉलिनोमियल्स है कि नहीं, उसमें भी चेक करना है कि पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, उसके वेरिएबल्स के पावर होल नंबर होने चाहिए। हाँ, तो वेरिएबल्स के पावर 2 है, तो मतलब 2 हमारा क्या है, होल नंबर, बिल्कुल रेहान भाई इजीली। तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स तो है ही, साथ में साथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी है। तो इस वर्ड से आपको मतलब क्या समझ में आया, इस एक पूरे एग्जांपल्स, दोनों एग्जांपल से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स का। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, मान चलिए एक बड़ा लड्डू है, ये एक छोटा लड्डू है। बड़े लड्डू में हमारा आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और छोटे लड्डू में हमारा आता है पॉलिनोमियल्स। तो आपको नहीं लिखा रहता कहीं पे ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल्स। इसका मतलब क्या है कि मतलब सारे पॉलिनोमियल्स जो है हमारे, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं, लेकिन हमारे सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हमारा समझिए, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का थैला बड़ा है, मतलब उसके पास लड्डू बड़ा है, थैला बड़ा है, ठीक है, और पॉलिनोमियल्स का थैला छोटा है। तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का झोला, मतलब जो हमारा थैला है, वो हमारे पॉलिनोमियल्स के झोले में चल जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। लेकिन अगर वही हमारा पॉलिनोमियल्स का झोला हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के झोले के अंदर रखें तो वो चला जाएगा, क्योंकि वो छोटा है, स्पेशल आ रहा है ना भैया, उसमें से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर से भी कुछ छाट कर हमारा कुछ छोटा बन रहा है। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो भाई बड़ा है, जो है सब खा लेता है। मतलब ये जो है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कुछ घर में आपके होते हैं ना, सारे घर में ये होता है कि कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा नखड़ा करने वाले होते हैं कि नहीं मैं ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, मैं सब्जी नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, मैं मीट नहीं खाता, कुछ नहीं खाता। तो वो है हमारे पॉलिनोमियल्स वाले बच्चे, थोड़ा नखड़ा करने वाले। एक है भाई आपको राक्षस बच्चा, आपके घर में कुछ भी खा लेगा, जो दे दिए, मतलब जो भी चीज है घर में, कैसी भी चीज हो, सारी चीज खा लेता है। तो वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैं फील करता हूं कि मैंने आपको एक इजी कॉन्सेप्ट में, इजी ट्रिक के साथ मैंने आपको बता दिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ये हमारे मेरी ट्रिक आपको कैसे लगी, कमेंट्स में जरूर से जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अगर अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किए हैं तो अभी जस्ट अपने रेहान भैया के चैनल का बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। ओके।